सो आज का सेशन मोस्टली रहेगा जावा के ऊपर। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही है, बट विल सी फंडामेंटल्स ऑफ जावा कि जावा का यूज करके कैसे क्या तो एप्लीकेशंस बनाते थे इन 90s। ओके, और आज भी फ्रेमवर्क का यूज करके कितने अच्छे से एप्लीकेशन बनाई जाती है। ठीक है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। और वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे बिकॉज आने वाले ऑलमोस्ट 5 to 10 years में सभी एप्लीकेशंस स्टैंड अलोन से शिफ्ट हो जाएगी माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, सम कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड सम कंपनीज आर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स। ठीक है, मेरी कंपनी में भी स्टार्ट कर दिया है ये चीज। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे जो स्टैंड अलोन की जगह पर अभी माइक्रो सर्विसेज के ऊपर बनी हुई है। ठीक, हमारी कंपनी में भी है। स्टार्ट कर दिया तुम्हारे यहाँ पे? हाँ, ग्रेट, चालू है वर्किंग। ठीक है, चलेगा। तो वेब सर्विसेज तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। माइक्रो सर्विसेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना कि जैसे एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक तरह से आर्किटेक्चर है, डिजाइन बोल सकते हो तुम, कि जिसका यूज करके लोड जो होता है डेवलपर्स के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इट इज। सो इट इज नॉट ये कोई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई ऐसे क्या कहते हैं कोड कोड नहीं लिखना है आपको। आपको सिर्फ ऐसा आर्किटेक्चर वैसा रखना है। कोड आपको ऐसे लिखते हो आप रेगुलर बेसिस पे, वही कोड लिखना है। ठीक, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अ वेरिएंट ऑफ द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल स्टाइल अरेंजेस एन एप्लीकेशन एज अ कलेक्शन ऑफ लूजली कपल्ड सर्विसेज। अब दो तरह की चीजें होती है, एक तो स्ट्रांगली कपल्ड, एक लूजली कपल्ड। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो होती है, जैसे कि आप मतलब फेसबुक देख सकते हो आज की डेट में। ठीक है, तो कैसा जब वो बनाया गया था तब एक ही एप्लीकेशन था, वो पीएचपी में पूरा कोड लिखा हुआ था, और सारा का सारा एप्लीकेशन अगर चेंज करना है, ठीक है, उसमें कोई भी मॉड्यूल अगर चेंज करना है तो हमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन को रिवैम्प करना पड़ता था। ठीक है, बट आज की डेट में अगर देखोगे, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट जैसा एग्जांपल लेते हैं, तो कैसा फ्लिपकार्ट में अलग अलग मॉड्यूल्स है। उसमें यूजर्स का मॉड्यूल अलग है, ठीक, फिर बाद में प्रोडक्ट कैटलॉग्स का मॉड्यूल अलग है, फिर बाद में जो ऑर्डर्स रहते हैं उनका अलग है, ठीक है, शिपिंग जो डिपार्टमेंट है उनका अलग है, वहां के एम्प्लॉयज जो है उनका अलग है, सेलर का अलग मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी मॉड्यूल्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज में बने हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ एक ही टेक्नोलॉजी में बना हो। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ऑर्डर्स का मॉड्यूल पाइथन में लिखा हो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारे के सारे जावा में लिखे हो। ठीक है, जो भी फ्रंट एंड पे शो करना है, जैसे कि ऑर्डर्स की डिटेल्स, तो ऑर्डर की डिटेल्स शायद ऐसा हो सकता है कि पीएचपी में लिखा हो। सो एनी टेक्नोलॉजीज यू कैन यूज ओवर देयर। और इन सभी के बीच में एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, वेब सर्विसेज। ठीक है, अलग अलग वेब सर्विसेज का आपको यूज करना पड़ता है, और वेब सर्विसेज का यूज करके आप डेटा क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कि किस टाइप में डेटा ट्रांजैक्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को एक जेसन टाइप पता है, राइट? जेसन, तो जेसन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग नाउअडेज, और जिसकी वजह से सारा का सारा चीज, ठीक है, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन मॉड्यूल में कोई भी चीज अगर रिवैम्प करनी है, ठीक है, जैसे कि सिर्फ ऑर्डर्स मॉड्यूल रिवैम्प करना है जो कि जावा में लिखा हुआ है, वो मुझे कल चल के चाहिए, गो लैंग्वेज में लिख के चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ उतना ही मॉड्यूल को चेंज करूंगा, बाकी पूरा एप्लीकेशन एज इट इज वर्क करेगा, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी के एप्लीकेशंस अपने, जैसे ये ये तीन अलग अलग टेक्नोलॉजीज में बनी हुई है, जावा में, पाइथन में, पीएचपी में, और ये मुझे अभी जावा में लिखी हुई है, लेकिन ये अभी गो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है लोड की वजह से। तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, ऑर्डर्स वाला जो पार्ट है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ गो लैंग्वेज में, और ये काफी आसान भी होता है क्योंकि इतना ही मॉड्यूल मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। और इसके थ्रू जब फ्रंट एंड पे ये कोई चीज दिखेगी, ठीक है, इसके थ्रू फ्रंट एंड पे कोई भी चीज अगर देखनी है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली सिर्फ जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। फ्रंट एंड में आप जिस टेक्नोलॉजी में उसको शो करना चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक। सो विल ट्राई टू क्रिएट दैट दोज वेब सर्विसेज जो कि माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर में यूज होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों भी चीजें दी हुई है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओके। ये देखो, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जिसको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं हम लोग, इसमें सारी चीजें एक ही जगह पर रहती है, ठीक है। और ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर मतलब फ्रंट एंड में दिखता है सब अलग अलग जगह से डेटा आया हुआ रहता है, लेकिन दिखता है वो मतलब डेटा फेच किया जाता है अलग अलग वेब सर्विसेज या फिर माइक्रो सर्विसेज का यूज करके, ठीक। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्लिप्स जो है जिसमें आपका इक्लिप्स है, फिर इंटेलिजे है, ठीक है। 3-4 ऐसे आईडीज है जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज किए जाते हैं, और जो थोड़ी छोटी कंपनीज रहती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती पेड सॉफ्टवेयर, वो लोग इक्लिप्स ही यूज करते हैं। बट जो जिन लोगों के पास थोड़ा सा ज्यादा बजट रहता है वो लोग पेड सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं कोड करने के लिए, ठीक। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ओके। यहाँ पर ले देते हैं CISSA माइक्रो सर्विस। यहाँ पर रन टाइम के लिए अपाचे टॉमकैट V9, इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं, जनरेट वेब डॉट XML फाइल एंड फिनिश। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बन गया। और प्रोजेक्ट बनने के बाद हमें इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर कोई भी आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनली वो कैसे फोल्डर में जाती है हम वो चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि वो चीज हमें कोई भी फाइल क्रिएट होती है कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं नया एक सर्वलेट क्रिएट करता हूँ, ओके। एंड सर्वलेट क्रिएट करके यहाँ पर जावा पैकेजेस में इट इज सेइंग कि कोई एक पैकेज का नाम देना चाहिए हम लोगों ने, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WS वेब सर्विसेज एंड क्लास नेम इसको रख देते हैं फॉर नाउ MyKelsey, ठीक है, MyKelsey नाम से। इसको नेक्स्ट करते हैं MyKelsey, और फिर ओके, ये इसका URL मैपिंग रहेगा, मतलब एक तरह से आपका जब भी ब्राउजर से या फिर किसी भी क्लाइंट से, क्लाइंट हमारे केस में अभी मोबाइल भी हो सकता है, ब्राउजर भी हो सकता है, फिर बाद में थंडर क्लाइंट भी हो सकता है और पोस्टमैन भी हो सकता है, ठीक है, एनी क्लाइंट यू कैन हैव। तो वहां से MyKelsey जब हिट करोगे तभी ये चीज ये सर्वलेट पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर वो अलग अलग मेथड्स बोल रहा है कि कौन कौन सी मेथड्स आपको ओवरराइड करनी है, ठीक है। मेथड्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर डू पोस्ट, डू गेट, डू पुट एंड डू डिलीट, ये 4 मेथड जनरली हम यूज करते हैं क्रडल ऑपरेशन के लिए, तो हम ये 4 ही सर्विसेज यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। फंक्शंस जो बना के देगा हमें, इसको कर देते हैं फिनिश, ठीक है। और यहाँ पर आके आपको कोड दिख रहा है, इस पार्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फाइन। ये 4 मेथड्स हैं। अब इसमें से कोई भी मेथड आपको रन करनी है तो सबसे पहले आपको इसको रन ऑन सर्वर करना पड़ेगा, ठीक है। रन ऑन सर्वर, तो रन ऑन सर्वर का मतलब ये है कि टॉमकैट या फिर ग्लासफिश और कोई भी जो जावा के सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, उस पे ये एप्लीकेशन पहले डिप्लॉय होगा एंड उसके बाद वो रन होगा। आई एम नॉट श्योर कि नए जावा के वर्जन में ऐसा दिया है या नहीं है, बट बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लोकल सर्वर भी दिया रहता है, वो बिल्ट इन सर्वर रहता है। जैसे नोड जेएस के केस में आप वहीं पर रन करके देख सकते हो, आपको उसको अपाचे या फिर nginx पे अपलोड कर डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वही के वही रन करके आपको डेवलपमेंट सर्वर दे देता है, ठीक है। PHP के केस में भी PHP-s मिल जाता है, जावा के शायद न्यू वर्जन में अवेलेबल है, बट आई एम नॉट श्योर, मैं उसको चेक करके बता दूंगा। तो फिर इसको नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इसको फिनिश, द सिलेक्शन कैन नॉट बी रन ऑन एनी सर्वर, ओके। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल भी रन करके देखते हैं, JSP index.jsp, फिनिश कर देते हैं।
हेलो बट इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं. लेट्स ट्राई टू रन दिस. Why it is not coming? Choose an existing हेलो server. सर. हाँ, हाँ, सिलेक्ट लोकल होस्ट. लोकल होस्ट में टॉमकैट हाँ है ना. हाँ हाँ. इसमें से ये मूव कर देते हैं और CIA क्लास में. तो एक ही एप्लीकेशन रखना जनरली डेवलपमेंट के टाइम पे, अदरवाइज आपका सर्वर ही स्लो हो जाएगा. ठीक है. और 8080 पोर्ट ध्यान रखना कि आपके एप्लीकेशन मतलब आपके अदर एप्लीकेशंस ये पोर्ट यूज ना करे. ठीक है. तो 8080 पोर्ट अगर अवेलेबल रहेगा तो वो एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो जाएगी. अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक MyCalc नाम से एक सर्वलेट बनाया है, तो उसमें मैप करके देखते हैं. ठीक है. सर्व्ड एट /CIA SSA और MS माइक्रो सर्विसेज, यह जो सर्वलेट है ये रन कर रहा है अभी यहाँ पर. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं. फाइन. एंड लेट्स सी चीट शीट के हिसाब से हमें थोड़ा सा फॉलो करना है. हाँ, तो चीट शीट में आपका नॉर्मल जो जावा का कोड लिखा हुआ है. ठीक है. कोर जावा का, जैसे कि आपको कोई भी आर्गुमेंट अगर मिलता है, ठीक है, यूजर से कोई आर्गुमेंट मिलता है, ठीक, या फिर कमांड लाइन से कोई आर्गुमेंट मिलता है, तो उस आर्गुमेंट को हमेशा कन्वर्ट करना जरूरी है अगर आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. तो वो वाला कोड मैंने सबसे पहले लिया था. फिर इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, ये भी चीट शीट में. नॉर्मली जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है प्रीवियस, उन लोगों को आइडिया है. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज आल्सो देयर. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस सर्वलेट एंड फॉर्म. फाइन. सो ये जो वेब सर्विस है, ये वेब सर्विस हमने रन की है अभी यहाँ पर ब्राउजर पे. ठीक है. इसी चीज को हम लोग पोस्टमैन में रन करके देखेंगे. लेट मी जस्ट चेक पोस्टमैन इंस्टॉल्ड है या नहीं. यस, इट इज देयर. ठीक है. तो हमारा सर्वलेट, ठीक है, यहाँ पर टॉमकैट पे रनिंग है. ओके. यहाँ पे इसे टेक मी स्ट्रेट टू द ऐप. इसको क्लोज कर देते हैं. रिक्वेस्ट क्लोज एंड सेव. ठीक है. तो सर्व डेट /CISSM ये शो कर रहा है. अब मुझे यहाँ पर लेट से कोई और मैसेज शो करना है. सो out.println, I think that is the object we need to use. Let me just confirm. Response.getWriter. Okay. ठीक है. जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर ये रीलोड होना स्टार्ट करता है. ठीक है. सर्वर रीलोड होता है एंड फिर से आप इसको हिट करेंगे तो H1 के साथ यहाँ पर शो कर रहा है. एंड ब्राउजर पे सेम चीज हिट करेंगे तो यहाँ पर वो H1 के साथ शो कर रहा है. ठीक. H1 टैग के साथ शो कर रहा है. तो आप HTML भी उसमें पास कर सकते हैं और आप नॉर्मली ये जो है टेक्स्ट भी वहां पर पास कर सकते हैं. ठीक. तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हम लोग देखेंगे गेट रिक्वेस्ट. ठीक है. यहाँ पर डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट एंड डू डिलीट. ठीक है. तो ये चारों के चारों वेब सर्विसेज वर्क कैसे कर रहे हैं. जैसे मैं यहाँ पर गेट की जगह अभी पोस्ट पे हिट करूंगा. ठीक है. जैसे गेट की जगह पोस्ट पे हिट करूंगा, सो इन पोस्ट ऑल्सो इट इज कॉलिंग डू गेट ओनली. ठीक है. तो इसकी जगह हम अपना एक खुद का मैसेज भेजेंगे यहाँ से, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड. ठीक है. कैरेक्टर का एक सीक्वेंस यहाँ पे भेजेंगे. ठीक. दिस इज फ्रॉम पोस्ट मेथड. ठीक. इसको सेमीकोलन दे देते हैं. यहाँ पर कंपलसरी है सेमीकोलन देना. जस्ट कॉपी दिस. दिस इज फ्रॉम गेट मेथड
from put method. This is from delete method. जैसे CRUD ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, insert, update, delete. So post की रिक्वेस्ट हिट करता हूं मैं, ठीक है, वो डिप्लॉय हो गया है. पुट के लिए अगर मैं कुछ भेजूंगा तो इट शुड बी पुट, एंड देन डिलीट के अगर कुछ भेजना है तो इट शुड गो इनटू डिलीट. तो इस तरह से क्या होता है कि आपका बेसिक CRUD ऑपरेशन के लिए वेब सर्विस एक क्रिएट हो जाती है. एंड जनरली ये इन सब को एक ही, मतलब भले ही वो 4 मेथड्स है, लेकिन इन जनरल हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ तो उस समय बोलना पड़ता है कि एक ही वेब सर्विसेज है, एक वेब सर्विसेज के 4 डिफरेंट मेथड्स है. जैसे 4 अलग अलग वेब सर्विसेज है ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक, क्योंकि CRUD ऑपरेशन के हिसाब से सारे के सारे सर्विसेज का URL सेम रहता है, सिर्फ उसके मेथड्स डिफरेंट रहते हैं और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो भी आप पास करते हैं वो डिफरेंट रहता है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज करके दिखाऊंगा कि रिक्वेस्ट से हम लोग कोई भी आर्गुमेंट वैल्यूज कैसे लेते हैं, एंड देन उसके बाद आप लोग मुझे बताना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे किया जाएगा वो सेम चीज, ठीक. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंसोल, सॉरी नॉट कंसोल, सिस आउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके हिसाब से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं num1, ठीक है. num1 में कोई एक वैल्यू पास करेंगे और चेक करते हैं कि वो कंसोल में यहाँ पर प्रिंट करता है या नहीं. सो गेट मेथड के लिए, ठीक है, गेट मेथड के लिए यहाँ पर मैं पैरामीटर्स, ठीक है, पैरेंट्स में num1 पास करते हैं 5, इसको करते हैं सेंड, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 इसने प्रिंट कर दिया कंसोल में, ठीक है. मैंने ये कंसोल में प्रिंट किया है इसलिए कंसोल में, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स वहां पर भेजना है तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर का यूज करके ही भेजना पड़ेगा, ठीक. तो सबसे पहले हम नॉर्मली कोई भी अगर कैलकुलेशन वगैरह करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हार्ड कोडेड पहले करते हैं एंड देन उसको कन्वर्ट करते हैं डायनेमिक में. तो मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ. लेट्स से 5 इंटीजर y इक्वल्स टू 6 एंड देन इंटीजर z इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक है. इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग अपेंड करके दिखा देंगे, ठीक, प्लस z. सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू, ओके, यहाँ पर डिप्लॉय हो गया, नीचे मैसेज आ गया. जैसे इसको सबमिट करेंगे, सबमिट सबमिट, ओके. सो यहाँ पर 11 ये शो कर रहा है, ठीक. सो पहले का मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट नहीं होना चाहिए. फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू यूज राइट, ठीक है, राइट फंक्शन का यूज करते हैं. ओके, यहाँ पर ही देख शो कर रहा था. अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि मुझे हार्ड कोडेड यहाँ पर अगर इस तरह का मैसेज चाहिए, लेट्स से 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11, इस तरह का मुझे डायनेमिक मैसेज चाहिए, तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? शोएब, तुम थे सेशन में? हेलो शोएब, सेशन में थे क्या तुम जावा के? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो सर, छोड़ो, जरा वो दूसरा काम कर रहा है. हाँ समझ रहा हूँ मैं, ठीक है. चलो देन, मुझे अगर ऐसा कुछ हिट करना है तो कैसे हिट करेंगे? ये तो हार्ड कोडेड आ गया है यहाँ पर, अभी उसी चीज की जगह मुझे डायनेमिक चाहिए. तो फर्स्ट थिंग आई कैन डू इज लाइक x प्लस, फिर यहाँ पर y, एंड देन फाइनली मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा z, ठीक है. ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर रख दी, सबमिट किया, इट इज शोइंग मी. यहाँ पर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, फिर से डिप्लॉय होने दो, सबमिट, एंड it should be deployed, okay.
5 + 3 = 8। ठीक है, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर और एक मेथड है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, मैं उसको चेक करके बताता हूँ। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू डायनेमिक। तो जावा गाइस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट चेंजेस आई नीड टू मेक हियर? मुझे यहाँ से num1 और num2 से वैल्यू पास करनी है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर्स? request dot get parameter. कौन बोल रहा है ये? अरविंद, ट्राई करो अरविंद, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सर बोले जावा वाले बस। ठीक है, रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है ऑलरेडी, तो रिक्वेस्ट से ही हम लोग उसको रीड करेंगे एंड वहां पे पैरामीटर का नाम देना। num1 ठीक, फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, इसमें थोड़ा कोडिंग ज्यादा करना पड़ता है इन जावा, ठीक है, बट कैसा है, वो कंपाइल हो जाता है, कंपाइल होने के बाद रन होता है तो फास्ट ही रहता है। ठीक है, यू कैन नॉट से इट इज स्लोअर क्योंकि कोड ज्यादा है, बट कंपाइल होने के बाद वो डायरेक्ट मशीन में ही जाता है। तो यहाँ पर num2 पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कंपाइलेशन एक एरर दे रहा है कि ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इंटीजर में, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट integer पार्स। percent. ठीक है, 2-3 माइक है, वो शोएब को बोलो अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो निकल जाए। कर रहा है क्या कर रहा है? सर। अरे छोड़ो, जाओ तुम, वो अपना साउथ इंडियन मूवी देखो। ओके, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, अभी इसको रीड करके देखते हैं। ओके, सर वो आपने नाम लिखा है पहला। कितने लोग कनेक्टेड है वहां पे? पूरा एको 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 आ रहा है, तो एक ही इससे कनेक्ट करो ना, इंटरनल। ओके, तो अभी लोड हो गया ये, एंड 5 + 9 = 14। अभी ये डायनेमिकली जो वैल्यू चाहिए वही यहाँ से ले रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर एक छोटा सा आपको क्लास वर्क करना है। आपको डू गेट के लिए तो मैंने कर दिया है, आपको डू पोस्ट, डू पुट और डू डिलीट के लिए करना है। और इसमें आप लोगों को सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर डिवीजन के लिए कोड लिख के मुझे शेयर करना है। ठीक है, फोटो भी शेयर कर सकते हो आप, पेपर में लिखा हुआ, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो एज इट इज कोड स्निपेट भी शेयर कर सकते हो। और वेब सर्विस में क्या कॉल करना पड़ेगा, गेट पोस्ट पुट डिलीट, वो भी लिख के 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक मैं अपने एंड से लेता हूँ, आप लोग ये वाला ट्राई कीजिए अपने सिस्टम।
इतना गंदा हैंडराइटिंग है पे देखा। ओके, चलो गाइस, आप लोगों में से जिसका हो गया है वो एक बार जस्ट वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है मेरे साथ। जिन लोगों का हो गया होगा वो शेयर भी कर सकते हैं अपना आंसर। चलो, पोस्ट के लिए हमने बोला था कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस, यहाँ पर भी माइनस सिंबल, सेव करते हैं, गेट पोस्ट। पोस्ट के लिए सबमिट करते हैं, माइनस आ रहा है, ठीक है। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं हम जेसन फॉर्मेट में कैसे लाए। जैसे यहाँ पर नो टेक्स्ट और जेसन फॉर्मेट में वो आना चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग आउटपुट या फिर आउटपुट ही चलेगा, और इसको करते हैं जेसन रेडी करते हैं यहाँ पर। लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर पास कर देंगे स्ट्रिंग res इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर प्लस प्लस कॉन्केटिनेशन के साथ
res, ठीक, और ये आउटपुट को यहाँ पे पास कर देंगे। सेव, इसको सेव कर दिया। लेट्स ट्राई टू हिट इट वन मोर टाइम। तो यहाँ पर फिर से ओके, रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन फिर से चेक करते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, बैड स्ट्रिंग बोला है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स पास करने के वक्त कोई तो भी एक पैरामीटर भी पास करना पड़ता है, मतलब एक फ्लैग सेट करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो आउटपुट है वो जेसन फॉर्मेट में। तो वो चीज हम देख लेते हैं गूगल पे। रिस्पॉन्स जेसन सर्वलेट, इसको देखते हैं। ओके, ये ट्राई करके देखते हैं। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम ही रहता है। सो इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू हिट इट वन मोर टाइम। बैड स्ट्रिंग जेसन करते हैं, बैड स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पर रिजल्ट को भी हम सिंगल कोट में ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर लोड होने देते हैं, ओके। प्रीटी में क्या आ रहा है? नॉर्मल टेक्स्ट, ओके, सिंगल कोड जेसन, ओके फाइन। सो यहाँ से सिंगल कोट हटा के देखते हैं। Let's try to remove this. Okay. Body जैसा, ठीक है। मैं इसका थोड़ी देर में देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली सेकंड ब्रेक में चेक करता हूँ कि ये जेसन फॉर्मेट में कैसे क्या हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। इट शुड बी लाइक कर्ली ब्रेसेस रिजल्ट एंड देन एक्चुअल रिजल्ट वहां पर शो करना चाहिए, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको शो करेंगे। बट फॉर नाउ इफ यू हैव गॉट द आइडिया कि यहाँ पर कैसे क्या हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आगे के सेशन, मतलब आगे पार्ट के लिए, ठीक। सो कितने लोगों ने ये ट्राई किया और वेरीफाई किया? किसका किसका करेक्ट है? अनम्यूट करके बताएं। अनम्यूट और मैसेज। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन गाइस? हेलो, हाँ हेलो, हाँ करेक्ट है मेरा। करेक्ट है? यस सर। सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा है क्या प्रैक्टिस? ओके, शोएब का भी स्क्रीनशॉट मिला मुझे। करेक्ट है सर। बाकी ग्रुप में से रोशन, कृतिका, फाइन, ठीक है, चलेगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। पेज up. So that's how we can hit different methods, do get, do post, do put and do delete। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस भी है, आई एम नॉट श्योर ये किस चीज के लिए यूज होता है, बट if any one of you know then do let me know what is this। so यहाँ पर सबसे पहले हम लोग XAMPP चालू कर देते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं हमें तो। सो XAMPP चालू कर देते हैं। अपाचे हेलो सर। हाँ बोलो। वो जेसन के लिए http.setRequest प्रॉपर्टी डाल के देखो ना। हाँ चेक करता हूँ, ठीक है। पहले एक ये इतना पार्ट ले लेते हैं, वो मैं ब्रेक में चेक कर लूंगा, फिर प्रॉपर्ली बता दूंगा। सो यहाँ पर अपाचे माइस्क्ल और टॉमकैट भी है गाइस, ठीक है। अपाचे माइस्क्ल एंड टॉमकैट इज आल्सो देयर, ठीक। तो यहाँ पर टॉमकैट में आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर सकते हो। जैसे ये सेम एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी ये जो एप्लीकेशन है इसी को हम लोग
एक वॉर फाइल बना के ट्राई करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन, वहां पर एक्सपोर्ट एंड वॉर फाइल, ठीक है। तो वॉर फाइल में मैंने CIASSMS, ठीक है। मॉड्यूल नेम इज इनवैलिड, डेस्टिनेशन फोल्डर रख देते हैं इसको ब्राउज, ओके। डेस्कटॉप के अंदर विल से CIA माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, MS। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स जस्ट फिनिश करने के बाद इट शुड हैव क्रिएटेड CIAMS वॉर फाइल। तो यहाँ पर अभी मुझे टॉमकैट पे ये सारी चीजें डालनी है। सो ब्राउज करते हैं टॉमकैट वेब एप्स, ठीक है। टॉमकैट के अंदर वेब एप्स, और वेब एप्स में आप उसको वॉर फाइल को रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो वॉर फाइल को मैं यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट दिस टॉमकैट सर्विस। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पर कुछ आता है क्या। ओके, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, तो उसको पहले स्टॉप कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू स्टार्ट दिस, स्टार्ट। ओके, ये शायद कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ है, इसीलिए वो वहां पर रन नहीं हो रहा है। तो इसको हम रिस्टार्ट करके एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। XML सर्वर web.xml, ठीक। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अभी जैसे हमने यहाँ पर वेब एप्स के अंदर ये फाइल रख दी, ठीक है, वॉर फाइल। तो टॉमकैट सर्विस जब भी हम स्टार्ट करेंगे, वो बैकग्राउंड में एक डेमन रन करता है, ठीक है। बैकग्राउंड में इट रन्स अ डेमन, और डेमन रन करने के बाद इट एक्चुअली क्रिएट द फोल्डर लाइक दिस, जैसे डॉक्स, एग्जाम्पल, होस्ट मैनेजर, मैनेजर। इसके जैसा ही ये CIAMS नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा, और वो फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जैसे अभी माइक्रो सर्विस, एक सेकंड, पोस्टमैन पे मैं अभी हिट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वो एप्लीकेशन स्टॉप पोजीशन में है, तो यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है। बट जैसे मैं एप्लीकेशन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सर्वर को, ठीक है, स्टार्टिंग टॉमकैट से, ओके, उसमें जितने भी एप्लीकेशन है वो लोड कर देगा। एंड इसको ब्राउजर से एक बार हिट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एटलीस्ट रन कर रहा है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली रनिंग। तो दैट्स हाउ यू नीड टू लाइक डिप्लॉय एंड रन द एप्लीकेशन। तो वो URL अवेलेबल हो जाएगा सभी जगह पर, जो भी यहाँ पर फोल्डर रहेगा उसके लिए, ठीक। डॉक्स पे हिट करूंगा तो डॉक्स वाला रन हो जाएगा, एग्जांपल्स पे हिट करूंगा तो एग्जांपल्स वाला प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो जितने चाहे आप उतने प्रोजेक्ट रख सकते हो यहाँ पर। इन PHP यू गाइज नो कि इन PHP htdocs के अंदर जो फोल्डर रहता है वो रन होता है, ठीक। बट इन टॉमकैट, ठीक है, कहाँ गया टॉमकैट, ठीक है, सैम, टॉमकैट और वेब एप्स के अंदर जो सारे फोल्डर्स रहते हैं, वहां पर आपके सारे JSP, सर्वलेट, फिर बाद में आपका और कौन सा एप्लीकेशन रहता है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, वो सारे भी आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ही रख सकते हैं। सिर्फ आपको एक्सपोर्ट करना है वॉर फाइल को और यहाँ पर पेस्ट करके रखना है, ठीक है गाइस। चलो, अभी कितना टाइम हुआ मीटिंग को, कैन एनीबॉडी टेल मी? मीटिंग को कितना टाइम हो गया गाइस? क्योंकि 40 मिनट्स में ये शायद बंद हो जाएगा। सब ऑनलाइन ज्वाइन करके निकल गए सर 6 मिनट मोर है अभी, 6 मिनट बाकी है, ठीक है। तब तक हम डेटाबेस बना लेते हैं एटलीस्ट। सो यहाँ पर आके ठीक है, हमारा मेन टारगेट जो रहेगा आज का, हम लोग वेब सर्विस बनाएंगे, डेटाबेस से डेटा लेकर आएंगे और उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फ्रंट एंड पे शो करेंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको फ्रंट एंड में शो कर दिया है
तो आप उसको मोबाइल ऐप में भी शो कर सकते हैं, किसी और थर्ड पार्टी को अगर देना है तो उनको भी वो वेब सर्विसेज दे सकते हैं। और वेब सर्विसेज, मल्टीपल वेब सर्विसेज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में यूज करके अगर बनाई गई एप्लीकेशन है तो आप उसको माइक्रो सर्विसेज भी बता सकते हैं, ठीक है, अलग अलग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो हम लोग सबसे पहले ये जावा में बनाएंगे, फिर एक छोटा सा वेब सर्विस पीएचपी में बनाएंगे, और फिर दोनों का डेटा एक ही सिंगल पेज में एचटीएमएल में शो करेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी अवर टारगेट। सो अभी कितना 12:37 हो जाए, मैं ट्राई करूंगा कि 2 बजे तक ये सारा चीज हो जाए। सो यहाँ पर आने के बाद हम लोग न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे, लेट्स से CIA micro services create, and here we will create the data. एकदम सिंपल सा एसक्यूएल रखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसको गो कर देंगे, फाइन, अल्टर टेबल विथ ऑटो इंक्रीमेंट वाला ऐड कर देते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इसमें एक दो रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट भी कर देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईडी, ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा। ओके, इसने मुझे एक क्वेरी अगर दे दी तो मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करूंगा? फ्रेशर गाइस, प्लीज टेल मी, एनी वन ऑफ यू। मुझे सिंगल रिकॉर्ड ऐड करने की मेरे पास क्वेरी है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमा देके। अरे तुम फ्रेशर हो क्या, कॉमा देके कर रहे हो? सॉरी सॉरी। सब मजे ले रहे, सब मजे ले रहे, बारिश के मजे। कॉमा देकर ठीक है। लाला डालो लाला। लाला, अरे हाँ, लाला का नाम नहीं डाला मैंने। लाला 33 का हो गया क्या? क्या पता। लाला उम्र की इतनी तेरी, और ज्वाइन किया है ना। पर यही उम्र है। वागड़े। चलो, और लास्ट में हमारा सेमीकोलन। जैसे ही हमको इसको यहाँ पर कहीं तो भी फॉर्मेट का भी बटन आता है, यस, फॉर्मेट करके आप उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सो ब्राउज करने पर इट इज शोइंग ओवर हियर, फाइन। सो एक बार हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका भी बता देता हूँ गाइस, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होता है। एक्सपोर्ट करने के वक्त आप इसको किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हो, SQL में एक्सपोर्ट कर सकते हो, XML में एक्सपोर्ट कर सकते हो, इवन PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको SQL में एक्सपोर्ट करते हैं हम जनरली इंपोर्ट करने के लिए। तो गो करने पर दिस इज users.sql, और वेरीफाई करना, बहुत सारे लोग वेरीफाई भी नहीं करते, हमारे शोएब साहब जैसे लोग। तो यहाँ पर आप एडिट करके चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और उसका डेटा गया है या नहीं है, ठीक है। अगर वैसा नहीं है, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर नो डेटा डम सम रोज, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर शायद उन्होंने ये रख दिया है 0, ठीक। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर आना चाहिए यहाँ पर, राइट क्लिक,
ओके यूजर्स के साथ ही आया है पूरा डेटा। डंप सम रोज, डंप ऑल रोज, कस्टम डिस्प्ले। ओके कस्टम में चेक करते हैं। डिस्प्ले स्पेसिफिक डिसेबल फॉरेन कीज। ओके स्ट्रक्चर एंड डेटा, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हैं। ये चीज की जरूरत तब पड़ सकती है आपको गाइस जब आप लोग प्रोडक्शन के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर भेज रहे हो, आपको डेटा नहीं भेजना है, तो उस केस में आप इसको सिर्फ स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके नाउ यू हैव ओनली स्ट्रक्चर, यहाँ पर डेटा नहीं आया, ठीक है इस केस में। तो वो चीज का ध्यान रखना, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अगर डेटा चाहिए तो यहाँ पर डेटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों भी रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल है तो सिर्फ आपको डेटा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स है तो उस केस में आपको डेटा रखना पड़ेगा। आपको दोनों भी चाहिए तो स्ट्रक्चर एंड डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना। ओके गाइस 10 से 15 मिनट मैक्सिमम एक ब्रेक लेते हैं और विल सी कि ये सब डेटा हम लोग जावा में कैसे क्या उसको डेटाबेस कनेक्शन करके शो करें। ओके गाइस 10 to 15 मिनट्स मैक्स। चलो सी यू देन। वेब सर्विस सिलेक्ट डॉट जेएसपी इंसर्ट डॉट जेएसपी, यहाँ पर अलग अलग जेएसपी में ही बनाया, हम लोग सिर्फ वेब सर्विस के थ्रू रन करेंगे उसको।